तो ये एक अच्छे इंसान होने की निशानी है जो लखनीत ने प्रूव करके दिखाई है, और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ के लिए कि एज अ गुड व्लॉगर सामने आके उन्होंने इस चीज़ को सामने से रखा और ना केवल एक आवाज़ उठाई है किसी चीज़ के लिए, सही के लिए आवाज़ उठाई है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि कई सारे सच सामने लेकर आए हैं जिनसे हम वाकिफ भी नहीं थे। तो कुछ बातें उन्होंने लाइव आकर जो सामने से खुलासे किए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हटाया है। क्या है वो बातें, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे को जो कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, या मेरे फॉलोवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ठीक नहीं है, या वो किसी गलत चीज़ में ना पड़ जाए, इस चीज़ को मैं भी आगे लेकर जाऊं, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए भाई, मैं तो शुरू से ही कहती आ रही थी, क्योंकि मुझे इनका एक बड़ा प्रोपेगेंडा लग रहा था। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आदिवासी जो हेयर ऑयल है, इसका इन्होंने कितना बड़ा हवा बनाया हुआ है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी व्लॉगर इन्होंने नहीं छोड़ा। शायद ही कोई ऐसा बचा होगा यूट्यूब पर जो ना जा रहा हो वहाँ पे। हर किसी को लाखों करोड़ों रुपए ये लोग दे रहे हैं। तो क्या ये लग रहा है कि ये इस लायक हैं कि ये इतने पैसे दे रहे हैं और आने जाने का खर्चा दे रहे हैं, रहने का खर्चा दे रहे हैं? मैं औरों की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिस पे मैं मोस्टली रिएक्शन देती हूँ, जिनको मैं डीपली फॉलो करती हूँ और डीपली ऑब्जर्व करती हूँ। अभी देखो, मैडम जनाब वहाँ पर गए थे और चालू अपी वहाँ पर गई थी, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं। इवन सोनू सूद जो एक लीजेंड माने जाते हैं, जब से कोविड के टाइम के बाद से उनको लोगों ने एक लीजेंड का दर्जा दिया है। क्या उनको भी ये सारी प्रोपेगेंडा से उनको समझ में नहीं आया कि वो वहाँ पे गए हैं? मैंने बड़ी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है, तो एक शॉर्ट वायरल हो रही है जो वो वहाँ पे इसी बारे में, तेल के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भारती सिंह जी हो, फिर चाहे कोई भी हो, मतलब फराह खान हो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि वो लोग गरीब है, आदिवासी हैं, मेहनती हैं, जड़ी बूटियां ढूंढ कर खुद से तेल बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन चलिए, अभी तक तो हमारे दिमाग में यही चीज़ थी कि भाई ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कुछ तो है, कोई तो है इनके पीछे जिन्होंने इतना बड़े लेवल पे इसको यहाँ तक ले आए हैं। क्यों इनके प्रोडक्ट कहीं और अवेलेबल नहीं है? और एक ही आदिवासी तेल जो है वो कई जगह पे मिल रहा है। मतलब वो कहते हैं उनका ओरिजिनल है, ये कहते हैं हमारा ओरिजिनल है। तो भाई किसका ओरिजिनल है? देखा जाए तो सारे के सारे एक ही सिटी में रहते हैं, वहीं के वहीं सब तेल बना रहे हैं, वहीं के वहीं जड़ी बूटियां लेकर आ रहे हैं, और फिर भी जड़ी बूटियों से बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं, और उसके बावजूद भी वो इतना महंगा है। जबकि वो जड़ी बूटी इनको खरीदनी नहीं पड़ रही है, वो जड़ी बूटी ज़मीन में हो रही है, जहाँ से वो ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हैं और उनको पकाकर उस तेल को तैयार किया जाता है। उसके बावजूद भी कोई ऐसा महंगा कोई चीज उसमें नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी कॉस्ट उसको करते हैं। अभी देखा जाए तो हमने लेटेस्ट तरीके से किसको देखा था? मैडम को देखा था। भाई मैडम ने वहां पे प्रमोशन किया, उनसे जो भी पैसा लिया है, और वो पैसा भी भर भर के दे रहे हैं। देखो तो सही, कौन सा ऐसा व्लॉगर, कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो अभी तक भी इसके प्रमोशन करने से चूक गया हो, सिवाय लखन के? मैंने नहीं देखा लखन को। हालांकि वो बता रहे थे अपनी लाइफ में कि उनकी फैमिली मेंबर में से किसी ने किया, और डेफिनेटली जहां तक मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी सिस्टर ने किया होगा। और हमने उनके लेटेस्ट व्लॉग में ये भी देखा था कि वो कुछ अपना ट्रीटमेंट ले रहे, तो हमने देखा था नीतू को कि वो कोई रोलर वो लगा रही थी, जिसमें कि वो लखन बता भी रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बहुत पेनफुल होता है। तो वो दोनों ही अपने हेयर के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर ये बात और डीपली कौन बता सकता है? तो अच्छा हुआ उन्होंने कि ये आवाज़ उठाई, वो सामने ये सारी चीज़ें लेकर आए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, जिससे हमें भी बहुत सारी चीज़ों का और भी क्लियरिफिकेशन मिला, जो कि अभी तक हमें जानकारी नहीं थी, डीपली जानकारी नहीं थी। लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि वाकई में कोई तो प्रोपेगेंडा है जो ये इतना पैसा बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आने का खर्चा दे रहे हो, जाने का खर्चा दे रहे हो, रहने का खर्चा दे रहे हो, और उसके बावजूद भी तुम इतना पैसा बांट रहे हो। तो क्या तुम इतना अर्न कर रहे हो? डेफिनेटली उससे इतना अर्न कर रहे हैं जो ये हर व्लॉगर को बुला रहे हैं, और हर व्लॉगर का रहने खाने आने जाने का सबको फ्लाइट की टिकट बांटते फिर। हमने देखा था ना, चालू को पूरे खानदान को लेकर चली गई थी वो, ना केवल वहां पे रहने का, खाने पीने का उनका भी खर्चा दिया, और वापसी में उनका ये रहता है कि वो आने की टिकट देते हैं फ्लाइट की और जाने की देते हैं ट्रेन की। फिर डिपेंड करता है, एक बंदा गया, दो बंदे गए तो वो फ्लाइट से वापस आते हैं। लेकिन चालू जैसे लोग हैं जो कि इतने सारे लोगों को लेके गए हैं, तो उन्होंने फ्लाइट की जगह फिर उन्होंने वापसी की ट्रेन में बुक करा ली अपनी टिकट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, आपने किसी ने भी इनको खुद पे आजमाते हुए इनको नहीं देखा होगा, क्योंकि इनका काम ही यही है। वो दो चार पैसों के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं और ये कह देते हैं कि ये खरीदो, वो खरीदो, हमारा कोड लगाना, ये लगाना, वो लगाना। लेकिन ये भूल जाते हैं
कि क्या ये जो है उन्हीं लोगों के लिए जिनकी वजह से आज स्टैंड करते हैं, जिनकी वजह से अच्छा खा पी रहे हैं, जिनकी वजह से आज सो कॉल्ड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं, उनकी सेहत के साथ क्या आप खिलवाड़ करोगे? पर इनको फर्क नहीं पड़ता, खिलवाड़ होता हो तो होता हो। हम देखते हैं ना आए दिन, आज एक प्रमोट कर रहे हैं, आज दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, फिर तीसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। भाई स्किन है आपकी, हर तरह के प्रोडक्ट लगाकर कहाँ जाएगी? हेयर है आपके, हर तरह के प्रोडक्ट लगा के कहाँ जाएगी? स्कैल्प खराब हो जाएगी, सर खराब हो जाएगा, पूरे बाल झड़ जाएंगे। और लखन की लाइव में हमें ये भी सुनने को मिला कि उसमें कोई एक केमिकल है, यानी कि कोई एक चीज है जो कि मिलाया जाता है इसमें, जिससे हेयर ग्रोथ हो जाती है। जो कि वो बता रहे थे कि जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनके जो भी डॉक्टर हैं उनके थ्रू उनको ये बताया गया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसा केमिकल है कि उससे बाल तो उस टाइम पर आ जाएंगे, पर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वैसे वैसे जैसे बाल जितने आए हुए थे वो वैसे वैसे उससे ज्यादा चले जाएंगे। ना केवल वो अपनी ड्यूटी पूरी करने आए, ना केवल उन्होंने पर्दे फाश किए, ना केवल उन्होंने कई सारी चीजों पे से पर्दा हटाया है, क्योंकि लोग जा रहे हैं और अगर वो सामने आए हैं इस चीज के लिए लेकर तो डेफिनेटली उनको ये भी पता होगा कि मैं कहाँ और क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जिस हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर करके बताई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और ये भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये उन लोगों में शामिल नहीं है जो लोग ये नहीं चाहते कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो या उनकी सेहत के साथ कुछ भी हो, उससे हमें क्या, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है। जबकि वो ये नहीं कह रहे कि हम कोई छुपा रहे हैं या हमारी बात नहीं है या उनके फैमिली में से किसी ने नहीं किया। डेफिनेटली उनकी फैमिली में से भी किसी ने किया, जो कि उन्होंने बताया भी था कि हमारी फैमिली में से भी किसी ने किया था। तो जो पेमेंट है पर्सनल अकाउंट में, यानी कि जितना भी काम होता है नॉर्मली वो कैश में काम करते हैं, यानी कि वो सारा जितना भी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते। और उन्होंने ही यही बताया कि ये जो बार बार इस बात को कहते हैं ना कि हमारे जो है मोदी जी ने इसको प्रमोट करने के लिए कहा है या मोदी जी ने इसको ये कहा है कि हाँ ये तारीफ की है, तो उन्होंने उनकी तारीफ नहीं की और ना ही उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, ना ही उनको वो साथ दे रहे हैं, ना ही वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने आदिवासी को सपोर्ट किया है, ना कि आदिवासी के तेल को सपोर्ट किया है। तो वहीं लखन बताते हुए नजर आए हैं कि ये लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि भाई मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन इतना पैसा है कि अगर आप एक फ़ोन 1 लाख रुपए का खरीदते तो मैं ऐसे 35 फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने का मतलब ये लोग ऐसे खर्चा कर रहे हैं। एक एक इन्फ्लुएंसर को अगर इतने इतने पैसे बांट रहे हैं तो कहाँ से ये लोग गरीब हैं? तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ धांधलेबाजी हैं? अभी मैंने लेटेस्ट ही कमेंट पढ़े थे चालू के व्लॉग के नीचे, तो वहाँ पे लोगों ने भर भर के ये कमेंट किए थे, प्लीज़ हमें बताओ आदिवासी तेल कैसा है, किसी ने आदिवासी तेल यूज़ किया है तो मुझे बताइए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, उससे बाल हेयर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। कई सारे तो ऐसे थे कि उन्होंने ये कहा कि उनसे हमारे बाल जो है ना वो नहीं हुए, उससे मैं 3-4 महीने से लगा रही हूँ। मेरी कई एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 महीने से लगा रही हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे। इवन ये लोग जितने भी व्लॉगर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे ना, ये सारे के सारे गए हैं, खुद भी नहीं यूज़ करते, खुद इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं और लेकिन दूसरों को कहते हैं कि आप COD लगा के ये लगा लो, कूपन कोड लगा लो, हमारा ये लगा लो, हमारा वो लगा लो, और बस पैसे ले लिए और अपने रास्ते बन चले पड़े। कम से कम अपने फॉलोवर से ईमानदार तो रहो, कम से कम अपनी उनके साथ तो, उनकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ मत करो। अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है तो वो आपके फॉलोवर्स के लिए कैसे सही हो सकती है? क्यों मैडम अपने तेल में, अपने सर में जो तेल लगवानी थी वो कोई और सा तेल था, क्यों वो आदिवासी तेल नहीं था? बस उस टाइम पर लगवा कर ले आई वहाँ पर दिखाकर, इस जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए कि हाँ वो तेल मैं लगा रही हूँ, मैं लगाऊंगी, यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी डिलीवर किया है बेबी तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत हल्के हो गए। उसके बाद आपने कितनी बार देखा मैडम को ये तेल से मालिश करवाते हुए? अभी लेटेस्ट व्लॉग में मसाज करा रही थी, मालिश करा रही थी अपनी मम्मी से, तेल की हेड मसाज करा रही थी। तो कौन सा तेल लगवा रही थी? एक बहुत ज़्यादा महंगा अलग से तेल था जो तेल वो लगवा रही थी। क्यों नहीं आदिवासी वाला तेल लगवाया? क्यों जनाब को हमने एक बार भी नहीं देखा कि वो मैडम से अपने हेयर ऑयल लगवा रहे हो अपने सर में बैठ के? क्यों हमने चालू को नहीं देखा? क्यों, चलो चालू तो पर्दा करती है, सो कॉल्ड वो हिजाबी बनती है, क्यों नहीं लगा के बैठी वो अपने हस्बैंड के सर पे? क्यों नहीं वो पिज्जा के लगाती हुई दिखाई दी कहीं पर भी? क्योंकि इन सबको भी पता है कि ये धांधलेबाजी है। मतलब वहां से 6-6, 5-5, 6-6 बोतलें लेकर आ रहे हो दिखाने के लिए कि हम सबको बांटेंगे, और इतना सारा पैसा जो है ना वो भी आंटी कर लिया और बेवकूफ बना दिया अपनी भोली भाली जनता को। कम से कम उनके साथ तो लॉयल रहो, आज जिनकी वजह से इतनी अच्छी लेविश लाइफ आप लोग जी रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लखन का सामने आना और ये सारी बातें बताना, और एज ए गुड इन्फ्लुएंसर उन्होंने इस बात को समाज में खराब
होती हुई चीज को सामने लेकर आए और लोगों की नजर में लेकर आए। और लखन इसी चीज को कहते हुए भी नजर आए कि मेरा जमीर ये मुझे अलाउड नहीं करेगा कि कोई चीज के बारे में मुझे पता है और वो मैं आपके साथ शेयर ना करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फॉलोअर्स या कोई और भी किसी भी इस चक्कर में आके फंसे या फिर अपने हार्ड एंड मनी को बेकार करे। तो वही वो आगे बताते हैं कि इसमें एक केमिकल है, एक दवाई है मिनॉक्सिडिल के नाम से, जो कि बाल हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, लेकिन वो भी एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ना कि वो परमानेंट सोल्यूशन है। और वो दवाई क्या है, वो केमिकल क्या है, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ आप उसको रीड कर सकते हैं पॉज कर कर। आगे वो बताते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि नीतू और लखन दोनों ही हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्योंकि दोनों को ही हेयर प्रॉब्लम थी। तो वो दवाई जो है उनकी डॉक्टर ने उनको बताया कि ये काम में आती है और वो इस तरह की दवाई है जो कि उस तेल में, जिसकी वजह से आपको टेम्परेरी तो ऐसा लगेगा कि आपके हेयर आ रहे हैं, बट मुझे तो अभी तक भी जितने भी लोगों ने बताया मुझे तो यही कहा है कमेंट में, चाहे फिर वो चालू के कमेंट पढ़ लो, चाहे फिर वो हमारे सब्सक्राइबर हो, वो सब यही बोल रहे हैं कि हमें आज तक कभी कोई फायदा नहीं हुआ, पिछले 3 महीने से हम लगा रहे हैं। तो क्यों इतने बड़े लार्ज स्केल पर ये इतना प्रोपोगंडा चल रहा है? क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो है ना वो बिक चुके हैं और इसके जो साइड इफेक्ट है ना वो जरा एक बार स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज जरा रीड कर लीजिए। अभी मैं कहूँ कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद लखन चुप नहीं बैठे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि अगर 2-4 भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जाए ना तो बाकी के जो लोग हैं ना उनसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट इस चीज का पड़ सकता है, क्योंकि अच्छी चीज को फैलाने में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे लखन ने ये मुहिम उठाई है, ऐसे ही 2-4 लोगों को और कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा मीडिया एक तरीके से बिका पड़ा है, क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था कि टीवी पे ऐड चलाई जाती थी, लेकिन अब पता है कि ज़माना बदल गया है। यूट्यूब, नेट, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पे जो है टीनेजर हो गए, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सब उन पे लगे रहते हैं। तो उन्होंने वही टारगेट किया है, इसलिए इन्फ्लुएंसर हो गए या फिर आपके ब्लॉगर्स हो गए, उनको टारगेट कर कर उनको बुला बुला के पैसों का लालच दे देकर इस तरह से प्रमोशन कराया जा रहा है और अपना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। थैंक्स टू लखनीत कि उन्होंने ये सामने आए और ये सारी चीज़ें सामने रखी। और अगर भाई मेरी वीडियो भी कोई ये सुन रहा है तो प्लीज़, और कोई चाहता है कि किसी के साथ इस तरह से उस तेल के थ्रू कोई गलत चीज़ें ना हो या उनको गलत चीज़ों में ना पड़े, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज़ों में ना पड़े। ये जो इनका लंबा चौड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है वो कामयाब नहीं होना चाहिए इस तरह से। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और ऐसी चीज़ों से सावधान रहे प्लीज़।